सरकार और विपक्ष उसमें आर पार की लड़ाई छिड़ गई है। बड़ी खबर बता रहे हैं हम आपको। विपक्ष ने इसे बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा करार दिया है। कांग्रेस ने इसे असल मुद्दों से भटकाने का आरोप मढ़ दिया इसको लेकर के, और यहां तक कि लेफ्ट और टीएमसी ने इसे बीजेपी का चुनावी स्टंट करार दिया है। तो पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर एकजुट होता जा रहा है और वो ये कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी और आरएसएस का चुनावी एजेंडा है और इसकी टाइमिंग पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। सुनते हैं। अभी प्रॉब्लम क्या है कि बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं है, क्योंकि उनको लगा कि 5 गारंटी जो हमने कर्नाटक में दी वो पूरी नहीं होगी। हम तो अक्षरश पूरी कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले कर्नाटक की सारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त सेवा चालू हो चुकी है और बाकी भी जो भी 4 योजनाएं हैं वो अक्षरश लागू करने के लिए आधा से ज्यादा काम भी हो चुका है। हो सकता है अगले सप्ताह 2-3 और योजनाएं अक्षरश लागू कर दी जाए। तो भारतीय जनता पार्टी जब भी फंसती है तो उनके पास तो एक ही एजेंडा है, पोलराइजेशन। दिल्ली में यूसीसी की बात करो, बेंगलोर में एंटी कन्वर्जन की बात करो, और हम दिल्ली में बात करेंगे रोजगार की, महंगाई को खत्म करने की, और बेंगलोर में बात करेंगे महिलाओं के सशक्तिकरण की। इसके एजेंडा में हम बीजेपी के एजेंडा में नहीं जाने वाले, ना देश जाने वाले। तो कांग्रेस के आरोप हमने आपको बताया, कांग्रेस किस तरीके से इस मामले को लेकर हमलावर है, बीजेपी पर सियासी एजेंडा और स्टंट करने का आरोप लगा रही है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी का क्या कुछ कहना है? बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी से बात की मेरे सहयोगी प्रशांत ने, क्योंकि विपक्ष के इस वार पलटवार के बीच में बीजेपी किस तरीके से दलील दे रही है, जरा उसे भी सुनिए। जब से लॉ कमीशन ने लोगों से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर राय मांगी है, तब से ये मुद्दा फिर से गर्मा गया है। इस पर सियासत भी जारी है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी। सर, ऐसा लगता है कि आपकी सरकार फाइनली यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओर बढ़ रही है। क्या लागू करने की इसको तैयारी है? देखिए, मैं एक चीज़ मैं देखता हूँ, समावेशी सुधार पर सांप्रदायिक वार के ये क्रिमिनल कम्युनल कारीगरों की करतूत फिर से एक बार शुरू हो गई है। और आज देश में जो कॉमन सिविल कोड को लेकर के चर्चा हो रही है, डिबेट हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है, मैं मानता हूँ पॉजिटिव दिशा में जा रहा है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, संविधान सभा से लेकर के और सड़क से लेकर के, संसद से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक के दिशा निर्देशों को लेकर के देखें, तो एक तरफ जो है वो कॉमन सिविल कोड को लेकर के बेचैनी रही है, और दूसरी तरफ कुछ क्रिमिनल और कम्युनल करतूत वाले लोगों का बवाल रहा है। तो एक तरफ बेचैनी और दूसरी तरफ बवाल, और जिसका नतीजा रहा कि आपको याद होगा कि 1984 में जिस वक्त की कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आई थी, अप्रॉक्सीमेट 414 सीटें थी लोकसभा में, उस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट का एक शाहबानों के मामले में फैसला था, और एक बहुत ही स्वर्णिम मौका था, एक बहुत ही गोल्डन टाइम था, जिस वक्त की जो गलतियां कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के समय कुछ लोगों के दबाव में हुई, उसको हम करेक्ट कर सकते थे और देश को कॉमन सिविल कोड की दिशा में आगे ले जा सकते थे। तो कांग्रेस वहां चूक गई उसी समय। कांग्रेस ने वो बहुत बड़ा एक काला अध्याय है, और कांग्रेस उस समय कुछ कट्टरपंथियों, कुछ कठमुल्लाओं के सामने घुटने टेकने के दबाव में उसने जो है वो उस जो निर्णय था उसको निष्प्रभावी किया, और कॉमन सिविल कोड की दिशा में के सफ़र में एक बहुत बड़ा रोड़ा और बहुत बड़ा कांटा। जैसे ही घड़ी का कांटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।